बांग्लादेश, एक गोली, एक लाश और कई साजिशें। युवा नेता की हत्या या सत्ता का सुनियोजित खेल। नमस्कार। आज हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां एक देश की राजनीति, एक युवा की मौत और एक पड़ोसी देश पर उठते संदेह, तीनों मिलकर दक्षिण एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुके हैं। ढाका की सड़कों पर आज जो आग दिख रही है, वो अचानक नहीं भड़की। ये आग कई वर्षों से भीतर ही भीतर सुलग रही थी और उसे हवा दी एक नाम ने, शरीफ उस्मान हादी। हादी नेता नहीं, आंदोलन था। 32 वर्ष का ये युवा सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं था, वो डर का दुश्मन था, वो पुरानी राजनीति का खतरा था और सबसे जरूरी, वो युवाओं की उम्मीद था। 2024 का छात्र युवा आंदोलन, जिसने शेख हसीना की दशकों पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका, उस आंदोलन की नसों में अगर कोई नाम बहता था तो वो था हादी। वो खुलकर कहता था, बांग्लादेश किसी का पिछलगु नहीं, विदेशी छाया में चलने वाली राजनीति अब बंद होगी। युवा तय करेगा कि देश किस ओर जाएगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय। 12 दिसंबर, जब चुनाव प्रचार खून में बदल गया। 12 दिसंबर, फरवरी 2026 के चुनावों से ठीक पहले। हादी प्रचार में था, भीड़, नारे, उम्मीद। तभी नकाबपोश, मोटरसाइकिल, नजदीक से गोलियां। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये पेशेवर अंदाज था। न कोई चेतावनी, न कोई दावा। हादी गिरा, लेकिन सवाल खड़े हो गए। उसे सिंगापुर ले जाया गया, 6 दिन तक जीवन समर्थन प्रणाली पर। और 18 दिसंबर को मौत। मौत के बाद जो हुआ, वो मौत से भी बड़ा था। जैसे ही मृत्यु की पुष्टि हुई, विश्वविद्यालय उबल पड़े। युवाओं ने सड़कों पर कब्जा कर लिया, मीडिया कार्यालय जला दिए गए, सत्ता प्रतिष्ठानों पर हमला। ये शोक नहीं था, ये विद्रोह का उद्घोष था। अब आते हैं सबसे विवादास्पद सवाल पर। भारत पर आरोप क्यों? आज बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी, विशेषकर युवा वर्ग, खुलकर कह रहा है, ये हत्या केवल अंदरूनी नहीं है, इसके तार बाहर तक जाते हैं और उंगली उठती है इंडिया की ओर। ध्यान दे, ये आरोप है, आधिकारिक निष्कर्ष नहीं। लेकिन राजनीति में आरोप ही अक्सर हकीकत बन जाते हैं। आरोपों के पीछे की सोच। एक हादी भारत की पसंदीदा राजनीति के खिलाफ था। हादी ने बार बार कहा कि बांग्लादेश की सत्ता हमेशा एक विशेष दिशा में मोड़ी जाती है। कुछ नेता विदेशी सहारे से सत्ता में आते जाते हैं। युवाओं ने इसे सीधे सीधे भारत से जोड़ा। 2024 का सत्ता परिवर्तन और भारत की असहजता। शेख हसीना को लंबे समय तक भारत समर्थक माना गया। उनके हटने के बाद नई सत्ता अस्थिर, नई पीढ़ी मुखर और भारत के लिए अनिश्चित भविष्य। क्या हादी इस नई पीढ़ी का सबसे बड़ा प्रतीक था? और क्या प्रतीकों को हटाना राजनीति की पुरानी चाल नहीं? 3 हत्या का समय, संयोग या संकेत? फरवरी 2026 का चुनाव नजदीक। हादी का उभार तेज, लोकप्रियता खतरनाक स्तर पर। राजनीति में एक कहावत है, चुनाव से पहले नेता नहीं मरते, रास्ते साफ किए जाते हैं। 4 सोशल मीडिया युद्ध। मौत के कुछ ही घंटों में इंडिया डिड इट, फॉरेन हैंड, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स, ये नारे अचानक नहीं उभरे। ये डिजिटल युद्ध था जिसने आग में घी डाला। सच क्या है? सवाल ये नहीं कि क्या भारत ने करवाया, सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश के भीतर भरोसा टूट चुका है? जब जनता अपने ही संस्थानों पर भरोसा नहीं करती, तो उसे हर परछाई साजिश लगती है। 2026 का चुनाव, शहीद की राजनीति। हादी अब व्यक्ति नहीं रहा, वो चिन्ह बन चुका है। शायद आने वाले चुनाव में उसकी तस्वीरें पोस्टरों पर हों, उसका नाम नारों में हो और उसकी मौत वोटों में बदली जाए। इतिहास गवाह है, लाशें सबसे प्रभावी चुनावी हथियार होती है। भारत की चुप्पी, रणनीति या भूल? भारत की ओर से कोई तीखा बयान नहीं, केवल शांति की अपील। लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर यह चुप्पी स्वीकारोक्ति समझी जा रही है। राजनीति में चुप रहना भी बयान होता है। असली खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि भारत पर आरोप लग रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा यह है कि बांग्लादेश का युवा व्यवस्था से कट रहा है, विश्वास टूट रहा है
और गुस्सा दिशा खोज रहा है। अगर दिशा नहीं मिली तो इतिहास खुद रास्ता बनाता है। खून से शरीफ उस्मान हादी की मौत एक हत्या नहीं, ये सत्ता, असंतोष और संदेह का संगम है। आज भारत पर आरोप है, कल किसी और पर होंगे, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती और न्याय दिखाई नहीं देता, तब तक बांग्लादेश की सड़कों पर हर गोली एक सवाल बनकर गूंजेगी। जब युवा नेता मारे जाते हैं तो सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी खून से लिखा जाता है।